हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यथार्थ हॉस्पिटल का Q1 FY27 का जो कॉन कॉल हुआ है उस कॉन कॉल का हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे यथार्थ हॉस्पिटल का जो Q1 को जो नंबर आया था वो एकदम ब्लॉकबस्टर नंबर था। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका कॉन कॉल देखेंगे तो मेरे हिसाब से कॉन कॉल और भी इनकरेजिंग था, बहुत बढ़िया कॉन कॉल हुआ है। तो कॉन कॉल का कुछ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे 51% से ग्रो किया है। अगर आप पूरे हॉस्पिटल स्पेस को देखेंगे तो ये नंबर 1 प्लेयर है ग्रोथ के मामले में। उसके साथ अगर आप इसका बेड कैपेसिटी एडिशन के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट नंबर 1 प्लेयर है। तो इसके बाद इसका एबीटा देखेंगे 39% से ग्रो किया है। मार्जिन थोड़ा डीप हुआ है, 25% था, गिर के आ चुका है 23%। और उसका पैट 8% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका पैट मार्जिन हुआ है वो भी थोड़ा गिरा है, 16 से ऑलमोस्ट 12% इसका पैट मार्जिन है। इसका जो पैट मार्जिन, क्योंकि इसका आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका बॉटम लाइन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और मार्जिन थोड़ा डाउन है। इसका मेन रीज़न है कि ये लोग रैपिड एक्सपांसन में है। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल में ये लोग 1000 का ऊपर बेड इन लोगों ने ऐड किया है। तो अगर आप बेड ऐड करेंगे तो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है, या फिर आपको कोई हॉस्पिटल को अगर आप एक्विजिशन करेंगे तो उसमें आपका खर्चा होगा। फिर आपका डॉक्टर्स को उनमें रखना पड़ेगा, नर्सेस रखना पड़ेगा, मेडिकल स्टाफ रखना पड़ेगा। फिर आपका जो मशीन वगैरह है, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, इस तरह का जो कैंसर का जो टेस्टिंग का जो मशीन होता है वो सब आपको रखना पड़ेगा। उसके साथ आप देखेंगे आपका थोड़ा डेट वगैरह भी आपको लेना पड़ेगा, तो उसका भी एक इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे खर्चा अप फ्रंट आ रहा है। आप देखेंगे कोई भी होटल और आपका जो हॉस्पिटल सेगमेंट है ये ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट है। इसमें आपको अपफ्रंट खर्चा करना पड़ता है। से अगर आप ग्रीन फील्ड के थ्रू करें या फिर ब्राउन फील्ड के थ्रू करें, लेकिन या फिर एक्सपांसन के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू करें, लेकिन आपका अपफ्रंट जो कॉस्ट होता है वो एक हायर कॉस्ट होता है। उसके बाद जब आपका हॉस्पिटल का धीरे धीरे जो ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा, आरपॉप बढ़ेगा, फिर आप अपना प्रॉफिट को देख पाएंगे। जब ब्रेक इवन हो जाएगा, किसी का 9 मंथ का टाइम लगता है, किसी का 1.5 साल का टाइम लगता है, वो डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे वो एक कैश काउ मशीन बन जाते हैं, लेकिन अपफ्रंट आपको खर्चा लेना पड़ता है। तो इसीलिए क्योंकि ये लोग रैपिड बेड एक्सपांसन कर रहे हैं, तो उसमें आप सपोज कोई हॉस्पिटल आपने ओपन किया, वो तो पहले दिन पे ही तो वो एबिटा ब्रेक इवन नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे एबिटा ब्रेक इवन होगा, फिर पैट ब्रेक इवन होगा। उसके बाद आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी को और भी इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक बात है। तो इसीलिए इसका मार्जिन थोड़ा हिट हुआ है। ये मैनेजमेंट ने भी इसके बारे में बात किया है। तो उसके बाद कॉन कॉल वाले पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे इसका हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप करंट कैपेसिटी देखेंगे तो मोटा मोटी 2800 का बेड कैपेसिटी है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 3 साल में हम 3 के कम साल में यानी ऑलमोस्ट 2.5 ईयर में हम हमारा जो बेड कैपेसिटी है वो 25,000 था ईयर के स्टार्ट जब हो रहा था तब। तो उसको हम डबल कर देंगे अगले 2.5 से 3 साल, यानी 2.5 से 3 साल के अंदर इसको हम डबल कर देंगे। पहले क्या गाइडेंस था कि हम 3 से 4-5 साल में इसको डबल करेंगे। 3 साल में आप पकड़ सकते हैं, 3 साल में आप डबल करेंगे। आप कह रहे हैं 3 साल नहीं लगेगा, 3 साल से कम टाइम में यानी 2.5 टाइम में साल में हम इसे बेड को डबल कर देंगे। यानी बेड कैपेसिटी का जो CAGR ग्रोथ है वो अभी बढ़ गया है। अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे, पार्क मेडी हॉस्पिटल यानी पार्क हॉस्पिटल है एक, उसका भी ग्रो जो उसने बोला था कि हम 2-2.5 साल में अपना जो बेड कैपेसिटी को डबल कर देंगे। तो लेकिन आप यथार्थ भी कह रहे हैं हम 3 साल नहीं लगेगा, उसके कम टाइम में यानी 2.5 साल में हमारा जो बेड है उसको हम डबल कर देंगे। तो जो पार्क मेडीवाल जिस एक ही सेगमेंट था जिसमें वो थोड़ा आगे जा रहा था, अब यथार्थ भी उस सेगमेंट में आगे आ चुका है। तो अब अगर आप पार्क के साथ कंपेयर करेंगे तो आप यथार्थ आगे निकल गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर अब चलते हैं इसका जो ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप Q4 में ग्रोथ देखेंगे बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है। इसके आगे वाले क्वार्टर में भी इसका बेड एडिशन होता रहेगा। इसका जो नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है उनमें लोग ब्राउन फील्ड एक्सपांसन करेंगे। फिर आपका एक गुड़गांव सेक्टर 40 करके जगह है, उसमें ये लोग
250 बेड्स का एक बेड एडिशन हो रहा है जो आपका Q1 ऑफ FY28 में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का बेड एडिशन इसका हो रहा है, तो इसका जो ग्रोथ अगले आने वाले क्वार्टर में भी बरकरार रखेगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमारा जो FY26 का जो गाइडेंस था उसको हम इजीली ओवर अचीव कर लेंगे। यानी आपका FY26 में इसका ग्रोथ था ऑलमोस्ट 36% के लगभग रेवेन्यू ग्रोथ था। मैनेजमेंट ने कहा है उसको हम इजीली बीट कर देंगे, यानी ये अभी 40% की तरफ हिट कर रहा है। तो ये FY27 में 40% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं और मैनेजमेंट जो कहता है उससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाता है। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट ही हूँ कि इजीली 40% का रेवेन्यू ग्रोथ FY27 में कर देंगे। मैनेजमेंट ने कोई डायरेक्ट नंबर नहीं दिया है, फिर भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मैनेजमेंट का टोन क्या है, मैनेजमेंट बताना क्या चाहते हैं। तो ये हो गया ग्रोथ वाला पार्ट। अब चलते हैं मार्जिन। तो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक जो एरिया है वो है इसका मार्जिन। अब देखेंगे मार्जिन थोड़ा गिर गया, पहले 25, 26, 27% का मार्जिन था, अब गिर के 23 में आ चुका है, 23.3%। इसका एग्जैक्ट मार्जिन है Q1 ऑफ FY27 का। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो अगले आने वाले क्वार्टर में अगले वाले क्वार्टर में यानी FY27 में इसका मार्जिन इंप्रूव होगा। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है कि हम मोटा मोटी 24% का ऊपर 24% प्लस हमारा मार्जिन हम रिटेन कर लेंगे। यानी अभी जो 23.3% है इस लेवल से मार्जिन इम्प्रूव होगा। और मार्जिन इम्प्रूव होने का बहुत सारे रीज़न भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो पहला जो बेड्स था वो ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है। फिर कुछ हॉस्पिटल जैसे आगरा हॉस्पिटल वो ऑलमोस्ट 20 ब्रेक इवन तो हो ही गया है, 20% में चला गया है, 20% एबिडा मार्जिन दे रहा है। फिर आपका जो उसका नाम क्या था फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला, वो भी ब्रेक इवन हो चुका है। जब ब्रेक इवन होगा फिर 5% एबिडा मार्जिन, फिर 10%, ऐसे ऐसे ऊपर की दिशा में जाएगा। एक बात है, उसके साथ आरपोप में भी ग्रोथ हो रहा है। अगर आप आरपोप का ग्रोथ देखेंगे उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है, जो प्रीमियम क्वालिटी का जो हॉस्पिटल आ रहा है, उनमें ऑलमोस्ट 50,000 का आरपोप उन लोग मोटा मोटी से मेंटेन कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने भी कहा है जो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है उनमें जो आरपोप रहेगा वो 50,000 का रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इससे इसका मार्जिन अगले आने वाले क्वार्टर में इम्प्रूव होगा। फिर हम बात करेंगे इसका आरपोप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका आरपोप इम्प्रूव हुआ है, इसका आरपोप ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 7%, ऑलमोस्ट 7% से इसका आरपोप ग्रो हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 8 से 10% से अपना आरपोप को ग्रो करेंगे। तो ये एक बात हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। जितना आपका आरपोप ग्रोथ होगा उतना आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, रेवेन्यू भी इम्प्रूव होगा, तो ठीक ठाक बात है। फिर एक्सपांसन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ये एक नॉर्थ इंडिया वाला एक बिजनेस मॉडल है। नॉर्थ इंडिया में इसका ज़्यादातर क्लस्टर है। आप देखेंगे दिल्ली में क्लस्टर है, फिर फरीदाबाद में एक क्लस्टर है, फिर उसके बाद आपका एक जो आगरा डिवीज़न, आगरा जो एरिया है उसमें एक क्लस्टर है। मैनेजमेंट ने कहा है वो जो क्लस्टर है दिल्ली एनसीआर वाला रीजन में और भी हॉस्पिटल आ सकता है, क्योंकि उनमें अभी भी ब्लैंक पोजीशन है। एक बात है, उसके साथ ये लोग उसके बाद राजस्थान में ये लोग क्लस्टर बनाएंगे, उसके साथ हरियाणा में क्लस्टर बनाएंगे, यूपी में और भी स्पेस है जिनमें अपना क्लस्टर बना सकते हैं। और ये लोग जो एक्सपांसन करेंगे वो मेट्रो सिटी, टायर 1 सिटी में अपना एक्सपांसन करेंगे, क्योंकि इसका इंटरनल टारगेट है कि हम जो जगह पे हमारा हॉस्पिटल को बैठाएंगे उसमें आपका जो आरपो होगा वो मिनिमम 50,000 रुपीज़ का होगा। तो एक बात है। तो उसके साथ आप देखेंगे जो मैंने जो देखा है जो इसका मार्जिन, तो मार्जिन अगले आने वाले जो क्वार्टर या फिर अगले आने वाले साल में धीरे धीरे इंप्रूव होगा। इसका बहुत सारे रीज़न है, मैं इस रीज़न के ऊपर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लोग गवर्नमेंट का मिक्स धीरे धीरे कम कर रहा है। अब देखेंगे इसका पहले इसका गवर्नमेंट का मिक्स थोड़ा ज़्यादा था, और इस हॉस्पिटल बिजनेस पे अगर आपके पास गवर्नमेंट का मिक्स थोड़ा ज़्यादा होंगे तो उनमें आपका आरपो कम होता है। एक दूसरा होता है कि रिसीवेबल डेज ज़्यादा हो जाते हैं, तो कैश का जो साइकिल वो थोड़ा डिले हो जाते हैं। तो इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट का मिक्स घटा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक पॉइंट है जिसके वजह से इसका मार्जिन इम्प्रूव होगा। उसके बाद आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ने भी जो इसका जो हेल्थ स्कीम होता है उसका प्राइस इंक्रीज़ किया है ऑलमोस्ट 10 to 15% के लगभग। तो इसका भी बेनिफिट इसको मिल रहा है, इस क्वार्टर में भी मिला है, अगले आने वाले क्वार्टर में भी मिलेगा। तो ये एक गुड पॉइंट है। उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, यानी ये जो अभी जो ये लोग हॉस्पिटल लेके आ रहा है वो सभी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट वाला है। यानी आपका जो हाई मार्जिन वाला जो आपका ट्रीटमेंट होता है, जैसे आपका ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, फिर आपका ऑर्थो, इस तरह का लिवर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस तरह का जो आपका जो
ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है, और ये लोग ट्राई कर रहे हैं उसका परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज करने का। यानी तो जब आपके मिक्स में हायर मार्जिन वाले मिक्स का थोड़ा ज़्यादा होंगे, तब क्या होगा, आपका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा। तो इसका भी ये भी एक लीवर है जो इसका मार्जिन अगले आने वाले क्वार्टर में इम्प्रूव कर सकता है। फिर मेडिकल टूरिज्म, अब आप देखेंगे जो बाहर से अनेक देश से, बाहर से बहुत सारे देश से लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया के आते हैं, क्योंकि इंडिया पे जो इलाज होते हैं अच्छे इलाज होते हैं, उसके साथ आपका प्राइस थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए जो बाहर से बहुत सारे लोग इसके इंडिया में आते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए। तो ये भी जो मेडिकल टूरिज्म होता है उनमें आपको 30 से 40% तक एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपका मार्जिन को इम्प्रूव करने का, ये भी एक पॉइंट है। उसके साथ इसका आरपो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से इसका मार्जिन अगले आने वाले क्वार्टर में इम्प्रूव होगा। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि हम अब जो 23% है इसको हम 24% प्लस कर देंगे, अगले आने वाले साल में इसको हम 25 से 26 कर देंगे। तो इसी धीरे धीरे इसका मार्जिन इम्प्रूव होता रहेगा। जितना इसका मार्जिन इम्प्रूव होगा, जितना इसका जो आपका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा, तो उतना ही इसका ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिलता रहेगा। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। तो बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है, रिजल्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट था पूरे सेगमेंट में। अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल सेगमेंट में, तो इससे बेहतर रिजल्ट किसी ने शो नहीं किया है। जो मेन प्रॉब्लम का चीज़ है वो इसका मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया क्यों इसका मार्जिन थोड़ा ढीला है। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन यथार्थ के ऊपर। अगर आप देखेंगे इसका जो अभी फॉरवर्ड पी आ रहा है वो आ रहा है मोटा मोटी 40 से 45 के बीच इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है, और इसका ग्रोथ मैनेजमेंट ने कहा है 40। तो एक के पी में ये बिजनेस मिल रहा है जिसका एक लॉन्ग टर्म का एक वे है, जिनमें जो लग रहा है कि अगले 2-3-4 साल तक ये इजीली अच्छे रेट से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका एग्जीक्यूशन ट्रैक करना होगा। अगर ये अच्छे एग्जीक्यूशन करेगा तो आप अपना हार्ड एंड मनी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही मोटा मोटा ओवरऑल डिस्कशन। और एक छोटा बात कि अब देखेंगे आज एक न्यूज़ चल रहा है कि गवर्नमेंट कुछ जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है इनमें कैप लगा देंगे, यानी प्राइस बैंड एक डिसाइड कर देंगे। तो इसके ऊपर बहुत बवाल हो रहा है, और थोड़ा बहुत हॉस्पिटल जो स्टॉक्स है उसका प्राइस भी आप देखेंगे ऊपर से थोड़ा नीचे गिरा है। कोई रीज़न नहीं है, लेकिन इस जो न्यूज़ है इस न्यूज़ के वजह से गिरा है। तो इस पर मेरा जो कमेंट्री है, मेरे को लगता है ये करना तो ठीक नहीं होगा, ये तो बात सही है। उसके साथ अगर आप इस तरह का बात करेंगे तो उसमें आपका हेल्थ केयर डिवीज़न घट सकता है। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में उतना आपको सुविधा नहीं मिलता है। तो सुविधा अगर मिलता है तो लोग जाता आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसमें आपका जो हाई क्वालिटी जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसके लिए पहले आपको जो आपका जो सिस्टम है उसको बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैप या फिर जो भी है आप लगाओ। लेकिन अगर आपका चीज़ें ठीक नहीं है और जिसका चीज़ें अच्छा है, जो अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर आप उस पर ऊपर डंडा चलाएंगे तो ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। एज ए शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट होके नहीं, एज ए कॉमन मैन होके भी ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और मेरे को लगता है इस तरह का चीज़ें मैंने लास्ट 1-2 साल में बहुत बार सुना हूँ। तो मेरे को लगता है ये वैसा ही एक चीज़ें हैं। मेरे को नहीं लगता इस तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर आ सकता है। अगर इस चीज़ों के ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कैसे क्या बात है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन यथार्थ हॉस्पिटल के ऊपर। बहुत बढ़िया कंपनी, आपके फोलियो में इस तरह का कंपनी रहना चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।